हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कब आने वाली है, इसकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, पे स्केल क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। वन बाय वन हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में बिल्कुल हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2023 का जो नोटिफिकेशन था वो आया था नवंबर में। 17 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। जो लास्ट डेट थी पिछली साल वो थी 7/12/2023। तो अब की बार अभी सितंबर लास्ट चल रहा है, तो आपके जो आने वाले हैं वो सेम ही आएगा, क्योंकि अभी तक फाइनल रिजल्ट आया है। मतलब मान लो एसबीआई का तो साल में एक बार ही वैकेंसी आती है। तो अब की बार जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है, या फिर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और जो वैकेंसी आती है इसमें सर्कल वाइज और स्टेट वाइज आती है। लैंग्वेज उसी स्टेट की आनी चाहिए जिस स्टेट में आप अप्लाई करते हो। SC ST OBC EWS जनरल की अलग अलग वैकेंसी आती है, ठीक है। अब नीचे बात करेंगे हम जो इसकी एज लिमिट है। इसकी इसकी एज लिमिट 1/4/2023 से कैलकुलेट हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। और 20 साल से 28 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब की बार भी 1 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट होनी चाहिए। और SC ST को जैसे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर का, जो PWD हैंडीकैप है जनरल और EWS में उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। और ऐसे ही SC ST में जो हैंडीकैप है उनको 15 ईयर्स का और OBC में 13 ईयर्स का। तो ये हमारी एज लिमिट की बात हो गई। अब बात करेंगे हम क्वालिफ़िकेशन की। जो क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो इंडिया में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम हमारा एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश में आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है आप उसमें कन्वर्ट करके अपना क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें आएंगे, इंग्लिश में आएंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल हमारे पास हो गए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और 60 मिनट्स में आपको ये सारे अटैम्प्ट करने हैं। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहेगी। 4 क्वेश्चन के ऊपर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। या फिर उसके बाद आपका पेपर फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद 10 टाइम्स कैंडिडेट को पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि 1000 वैकेंसी है, 1000 × 10 तो 10,000 कैंडिडेट को पेपर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। तो पेपर सेकंड में आपके 4 सेक्शन आएंगे। सबसे पहले जीके आएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 35 मिनट्स में आपको जीके कंप्लीट करनी है। जनरल इंग्लिश आएगी, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। जो फोर्थ सेक्शन हमारा है रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। ये जिसकी रीजनिंग बेस्ट है उसके लिए अच्छी है कि 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 190 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और 160 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे शो करना है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट नॉर्मल होता है, IGR, शुगर, यूरिन टेस्ट वगैरह, ताकि जो भी मतलब बैंक है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय को क्या दिक्कत है। बाकी नॉर्मल होता है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।